हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस टाइम जो हमारी 2 बजे की क्लास होती है, आज किसी कारण से आपकी डेट हो गई है। ठीक है, ये जो क्लास हम कर रहे हैं आप सभी को पता है, इसमें एसएसटी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी की किताब से पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम पे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्लासेस कंप्लीट होने के बाद आपको जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो डिस्कस कराएंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लास इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी एसएसटी में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है, बहुत सारे लोग भारत को भारत बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, बहुत सारे लोग इंडिया बोलते हैं। तो भारत को इंडिया कहने वाले सबसे पहले कौन थे, किसने संबोधित किया था भारत को इंडिया के नाम से। फ्रांसीसियों ने किया था, यूनानियों ने किया था, अमेरिकियों ने किया था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत है, हमारा भारत देश, उसको इंडिया के नाम से जिसने सबसे पहले संबोधित किया था वो थे यूनानी। यूनानी जब हमारे यहाँ आए तो उन्होंने भारत को इंडिया शब्द से संबोधित किया, यानी इंडिया कहा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि सभ्यता के निवासियों ने बहुचर्चित चिन्ह स्वास्तिक का प्रयोग किया है। स्वास्तिक जो होता है चिन्ह आप सभी को पता है। ठीक है, इस टाइप का चिन्ह होता है। तो ये जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है इसका प्रयोग सबसे पहले किस सभ्यता के निवासियों ने किया था। चेल्कोलिथिक ने, या फिर मिजोलिथिक ने, या फिर माइक्रोलिथिक ने, या फिर पाषाण युग वाले ने। ठीक है, तो इसका जो स्वास्तिक होता है इसका प्रयोग जिन निवासियों ने किया था वो किया था चेल्कोलिथिक सभ्यता के निवासी। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन के दौरान बहुत से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इनमें से साक्ष्य बताना कौन सा सैंधव स्थलों के जो उत्खनन के दौरान जो सैंधव स्थल होते हैं जब उस टाइम खुदाई हुई थी, तो कौन से ऐसे साक्ष्य हैं जो प्राप्त नहीं हुए हैं उस जगह से। ठीक है, पहला है स्नानागार, दूसरा है अन्नागार, तीसरा है दुर्ग और चौथा है मंदिर। तो ये कौन था, ये था आपका दुर्ग। जो दुर्ग है ये जो है सैंधव स्थल में जो है जब उत्खनन हो रहा था सैंधव स्थल पे, तो वहाँ पे दुर्ग नहीं प्राप्त हुआ था। स्नानागार प्राप्त हुआ था, अन्नागार प्राप्त हुआ था, मंदिर भी मिली थी, लेकिन दुर्ग नहीं मिला था। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। जो चावल है जो हम खाते हैं उसका जो साक्ष्य है हमें सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुआ था। माकन और मेलुआ में एक स्थान है, या फिर उर और दिलमुन में, या फिर रंगपुर एवं लोथल से, या फिर कोई नहीं। तो जो चावल है जो कि एक अनाज है, ठीक है, उसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो प्राप्त हुए हैं तो रंगपुर एवं लोथल से। ठीक है, तो सी नंबर सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्खनन के दौरान पशुओं के पुरातात्विक अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, उन पशुओं का अंकन मुहरों पर मिलता है, यानी ऐसे पशु के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनका अंकन संभवतः जो है या फिर विशेष रूप से मुहरों पर देखने को मिलता है। जैसे मुहर पे एक निशान होता है, तो उस टाइम पे उस पशु का निशान बना होता था। तो किस पशु की अस्थियां उत्खनन के दौरान प्राप्त तो हुई हैं लेकिन मुहरों पर अंकन नहीं है, यानी जो मुहर पे पशु का अंकन था उसकी तो अस्थियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसे पशुओं की भी अस्थियां प्राप्त हुई हैं जो कि जिनका अंकन मुहरों पर नहीं है। ठीक है, तो कौन सा पशु है, क्या वो ऊंट है, बैल है, हाथी है, या फिर बकरी है। तो वो कौन सा है, वो है बैल। बैल का जो है अंकन उस टाइम मुहरों पर नहीं था, फिर भी उत्खनन के दौरान उनकी जो हड्डियां थी वो प्राप्त हुई थी, अस्थियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसापोटामियाई अभिलेखों से विदित होता है कि मेसापोटामिया एवं हड़प्पा क्षेत्र के मध्य 2 आंतरिक व्यापारिक स्थान थे, वे कौन से थे। यानी 2 स्थानों से आपस में व्यापार हुआ करते थे, एक स्थान ये है, दूसरा है दोनों में क्या होता था, जैसे एक मेसापोटामिया हो गया, हड़प्पा क्षेत्र हो गया, तो इन दोनों में आंतरिक व्यापार के साधन उपलब्ध थे। ठीक है, तो वो स्थान कौन कौन से थे जहाँ से जो है ये व्यापार हुआ करते थे। माकन और मेलुआ है, उर्द और दिलमुन है, या फिर माकन एवं दिलमुन है, या फिर मेलुहा एवं दिलमुन है। तो वो जो स्थान प्राप्त हुए हैं जो कि आंतरिक व्यापारिक स्थान थे, ठीक है, जहाँ पे जो है व्यापार होता था आपस में, वो था आपका माकन एवं दिलमुन। ठीक है,
नेक्स्ट है कि सैंधव सभ्यता के बनावली नामक पुरस्थल से हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हल जिसकी जो है जिससे जुताई की जाती है, ठीक है, इस टाइप का होता था हल, लगभग, ठीक है। तो हल के साक्ष्य तो प्राप्त हुआ है और दूसरे स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यानी जो ये हल होता है इससे खेत की जुताई की जाती थी, तो इनके कहीं कहीं हल मिला है और कहीं कहीं इस हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो वो स्थल कौन है, वो स्थान कहाँ है जहाँ पे हल और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा है, कालीबंगा है, डाबरकोट है या फिर भगत राव है? तो वो कौन सा है, वो है कालीबंगा। कालीबंगा से हल और जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जो चाक है, चौक का मतलब जो पहिया होता है, ठीक है, उसका चौक एक होता है जिसे ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, वो नहीं, ये चौक होता है जो पहिया होता है। तो इसका आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो में? तो ये जो चौक प्राप्त हुआ था ये प्राप्त हुआ था नवपाषाण काल में, ठीक है। चाक का जो आविष्कार है नवपाषाण काल में हुआ है। सिंधु सभ्यता के एक स्थल से मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ, वह स्थल कौन है? मम्मी का मतलब ये होता है कि डेड बॉडी होती है, उसमें एक प्रकार की औषधि या फिर लेप लगा दिया जाता है जिससे वो जो लाश होती है वो विक्षिप्त नहीं होती है, यानी उसमें कीड़े नहीं लगते, सड़ता नहीं है। तो वो इस तरीके का जो है एक साक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी मम्मी लगा हुआ एक डेड बॉडी मिला है। तो वह स्थान कहाँ है? कालीबंगा में है, लोथल में है, सुत कांगेडोर में है या फिर दैमाबाद में है? तो ये जो मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ लोथल से, ठीक है। लोथल से मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ था सिंधु सभ्यता के। ये जो लोथल है सिंधु सभ्यता का ही एक स्थल है। हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंचाई के साधनों के लिए कई विकल्पों पर निर्भर थे। कौन से सिंचाई के साधन का साक्ष्य इनमें से प्राप्त नहीं हुआ है? ठीक है, यानी सिंचाई के साधन तो थे उस टाइम पे, कई सारे साधन थे, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा साधन नहीं था उस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता में? जलाशय था, कुआं था, लेकिन नहर की व्यवस्था नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। यानी जलाशय थे, कुआं थे और नहर जो है नहीं था उस टाइम। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। सैंधव सभ्यता स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप भी प्राप्त हुआ है, वह स्थान कहाँ है? कुषाण काल का एक स्तूप, जैसे आज के टाइम पे जो महात्मा बुद्ध की जो अस्थियां रखी गई वो एक स्तूप में रखी गई हैं, इस टाइप यहाँ अस्थियां होती इस टाइप का बनाया जाता है स्तूप, ठीक है। तो सैंधव सभ्यता में भी एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ था। तो वह स्थल कहाँ है, वो किस स्थान पर स्तूप प्राप्त हुआ था? हड़प्पा में प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो में, बनावली में या फिर रोपड़ में? तो ये जो स्तूप प्राप्त हुआ था सिंधु सभ्यता स्थल पर, जो कि कुषाणकालीन स्तूप था, ठीक है, तो वो प्राप्त हुआ था कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु सभ्यता स्थल है, यहाँ पे जो है कुषाणकालीन स्तूप क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद जो कि आप सभी को पता है सबसे पुराना वेद है। वेद 4 होते हैं, जिसमें सबसे पुराना जो वेद होता है ऋग्वेद होता है। इसमें जो सबसे पवित्र नदी यानी सबसे शुद्ध और पवित्र नदी जिसे माना गया है वो कौन सा है? वो सरस्वती नदी, ठीक है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। वेद 4 होते हैं, सबसे पुराना जो वेद होता है ऋग्वेद होता है, और संगीतों का जो वेद कहलाता है वो सामवेद कहलाता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संगीत का वेद कौन सा है, तो वो है सामवेद, और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। नेक्स्ट है कि सर जॉन मार्शल ने सैंधव स्थलों के उत्खनन के दौरान मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर पुरुष की आकृति जो कि त्रिमुखी है की पहचान की है, वह जो है किस स्थान पे है? ठीक है, सर जॉन मार्शल एक तरह से कह सकते हैं वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे उस टाइम के। उन्होंने सैंधव स्थल के जो उत्खनन के दौरान जब सैंधव स्थल में जो है खुदाई हो रही थी, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर पुरुष की आकृति थी जो कि त्रिमुखी थी, ठीक है, यानी उसके 3 मुख थे। तो उसकी पहचान की गई। तो वो कौन सी मूर्ति थी? विष्णु की थी, इंद्र की थी, शिव पशुपति की थी या फिर ब्रह्मा की थी? तो वो जो मूर्ति प्राप्त हुई थी वो थी शिव पशुपति की, जो कि त्रिमुखी थी, यानी कि उसके 3 मुख थे। जैसे एक मूर्ति है, एक मुख यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, इस टाइप से त्रिमुखी थी, ठीक है। तो वो जो मूर्ति थी वो शिव पशुपति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुरातात्विक स्थल से सैंधव निवासियों की सभ्यता से लकड़ी की नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वह स्थल कौन सा है? एक पुरातात्विक स्थल से सैंधव निवासियों के सभ्यता से लकड़ी की नाली का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वह स्थान कहाँ पे है? लोथल में है, आलमगीरपुर में है, रानागुंडई में है या फिर कालीबंगा में है? तो वो कहाँ पे है? वो है कालीबंगा में। कालीबंगा में जो है
सैंधो निवासियों की सभ्यता से, यानी जो सैंधो निवासी जहाँ पे रहते थे वहाँ से लकड़ी की नाली के साथ से प्राप्त हुई हैं। जो नालियाँ होती हैं आज जो है सीमेंटेड होती हैं, यानी पाइप पड़ा होता है या फिर सीमेंट की नालियाँ बनी होती हैं। उस टाइम पे लकड़ी की नाली के साथ से प्राप्त हुए थे। तो कहाँ से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण में प्रयोग ईंटों का प्रयोग कितना था या अनुपात कितना था? ठीक है, जैसे आज के टाइम पे आप भवन निर्माण करते हैं, घर बनाते हैं, तो एक प्रकार की ईंट होती है। ठीक है, इस तरीके से ईंट होती थी या होती है आज के टाइम पे। तो उस टाइम यानी हड़प्पा सभ्यता में भी जब भवनों का निर्माण कराया जाता था तो ईंटों का यूज किया जाता था। तो उस टाइम के जो ईंट होते थे उनका अनुपात क्या था? ठीक है, जैसे आज का जो ईंट होता है, जैसे आज की जो ईंट होते हैं अगर उसमें अनुपात की बात करें तो ये होता है, मान लीजिए इसकी ये मान लीजिए कि 2 हो गया और 3 हो गया, ये 2:3 कह सकते हैं इस ईंट को। लेकिन उस टाइम पे जो ईंट प्राप्त हुआ था उसका अनुपात क्या था ये बताना है। 2:3:4 था, या फिर 1:2:4 था, या फिर 2:4:6 था, या फिर 1:3:5 था। तो हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण में जो प्रयोग की जाती थी ईंट, उसका जो अनुपात था वो क्या था? वो 1:2:4 था। 1:2:4 अनुपात, इस अनुपात में ईंट के साक्ष्य मिले हैं। सैंधव सभ्यता के एक पुरातात्विक स्थल से आटा पीसने वाली चक्की के पत्थर के 2 पट उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए, तो वह स्थान कहाँ पे है? ठीक है, सैंधव सभ्यता में जो आटा पीसने वाली चक्की होती है, जैसे होते ना 2 पट होते, एक ऐसे होता 2 पट होते हैं, इन दोनों को एक के ऊपर रख दिया जाता है, दाने डाले जाते तो उससे पीसा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पट प्राप्त हुए हैं उत्खनन के दौरान। तो वह स्थान कौन सा है जहाँ से आटा पीसने वाली चक्की के दोनों पट प्राप्त हुए हैं जो कि पत्थर के थे? ठीक है, जैसे घरों में अमूमन देखने को मिलता है पत्थरों के जो पट होते हैं, या फिर जो आटा पीसने वाली जो चक्की होती है वहाँ पे भी 2 पट होते हैं, तो पत्थरों के ही होते होंगे। ठीक है, तो वो पत्थर के थे। तो ये कहाँ पे था? रोपड़ में था, लोथल में था, हड़प्पा में था, या फिर मोहनजोदड़ो में था? तो ये जो 2 पट प्राप्त हुए हैं आटा पीसने वाली चक्की के जो कि पत्थर के थे, ये प्राप्त हुए हैं आपके कहाँ से? लोथल नामक स्थान से। ठीक है, नेक्स्ट है कि सैंधव स्थलों से बाट माप संबंधी उपकरण प्राप्त हुए हैं, इनमें से किस पुरातात्विक स्थल से तराजू का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ठीक है, सैंधव स्थल है, वहाँ पे नापने के कुछ जो है उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये जो तराजू है उसका भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी कि उस टाइम पे जब सैंधव सभ्यता थी तो उस टाइम पे तराजू का भी यूज होता था। तो ये कहाँ पे प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है, सुरकोटडा में, या फिर हड़प्पा में, या फिर लोथल में? तो वो जो स्थान है वो है हड़प्पा, यानी हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा नामक स्थान पे हड़प्पा सभ्यता से तराजू का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो सी ऑप्शन सही होगा। कौन से अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष खिलौने के रूप में प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पर सिंधु सभ्यता का विश्लेषण नए ढंग से किया गया है? ठीक है, कौन से अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष खिलौने के रूप में प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पर सिंधु सभ्यता का विश्लेषण नए ढंग से किया गया है? यानी कौन सा ऐसा साक्ष्य है जो कि खिलौने के रूप में, जैसे आज के टाइम पे क्या होता है कि जो वस्तुएं हम यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं हमें मेले में या बाज़ारों में खिलौने के रूप में देखने को मिलती हैं। तो उस टाइम पे भी जो लोग यूज करते थे, चाहे वो कृषि के हों, चाहे वो घर के रहे हों, कोई भी वस्तु रही हो जो कि यूज में रहती थी, वो जो है खिलौने के रूप में भी मिलता रहा होगा। तभी जो है साक्ष्य उसके मिले हैं। तो कौन सा ऐसा है खिलौना जिसके साक्ष्य मिले थे और जिसके साक्ष्य मिलने के बाद जो है सिंधु सभ्यता का जो विश्लेषण वो नए ढंग से किया गया है? तो क्या ये दुर्ग था, या फिर जलयान था, हल था, या फिर स्केल, यानी जो जिससे हम लाइन खींचते पटरी, स्केल कह सकते हैं उसको। तो ये जो था वो था आपका हल। ठीक है, हल के जो साक्ष्य मिले हैं उससे जो है सिंधु सभ्यता के विश्लेषण को नए ढंग से जो है परिभाषित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये जो हल है इसका यूज लोग जो है कृषि करने में करते थे, खेत को जुताई करने में करते थे। इसके जो है साक्ष्य खिलौने के रूप में भी मिले हैं। ठीक है, तो सी नंबर सही हो जाएगा। राखीगढ़ी नामक पुरातात्विक स्थल इनमें से किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से राज्य में है? तो यह है आपका हरियाणा में। आप सभी को पता ही होगा अगर आप हरियाणा से हैं या नियर बाई कहीं से हैं। तो राखीगढ़ी जो नामक एक स्थल है वो कहाँ पे है? हरियाणा राज्य में है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा है? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा था?
आलमगीरपुर मेरठ या उत्तर प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश मेरठ उत्तर प्रदेश, या मेरठ उत्तर प्रदेश झारखंड, या फिर कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे अधिक पूर्वी पुरा स्थल माना जाता है वो आलमगीरपुर, मेरठ और उत्तर प्रदेश है। ये तीन जो हैं पूर्वी पुरा स्थल माने जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, तो इनको इसकी बिल्कुल भी मत करिए। जब तक आपके दिमाग में चीज़ें आ ना जाएं तब तक इनको जो है रिवाइज करते रहिए। फिलहाल हम एक बार तो हम ही रिवाइज कर देते हैं, लेकिन अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो बहुत आसानी से चीज़ें आ जाएंगी और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत किया करिए। ठीक है, फिलहाल एक बार और रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको जो है समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? तो वो किया था किसने? यूनानियों ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि किस सभ्यता के निवासियों ने बहुचर्चित चिन्ह स्वास्तिक का प्रयोग किया था? तो ये किया था चेल्कोलिथिक सभ्यता के लोगों ने। सैंधव स्थल के उत्खनन के दौरान बहुत से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वो प्राप्त हुआ था दुर्ग। दुर्ग जो है प्राप्त नहीं हुआ था, बाकी चीज़ें प्राप्त हुई थी। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? चावल अनाज है, इसके साक्ष्य रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त होता है। ठीक है, उत्खनन के दौरान पशुओं के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन पशुओं का अंकन मोहरों पर मिलता है। किस पशु की अस्थियां उत्खनन के दौरान प्राप्त तो हुई हैं लेकिन उनका जो है मोहरों पर अंकन नहीं है, तो वो कौन सा है? वो है आपका बैल, जो कि कृषि में यूज होता था, कृषि करने में यानी हल चलाने में। मेसोपोटामियाई अभिलेखों से विदित होता है कि मेसोपोटामिया एवं हड़प्पा क्षेत्र के मध्य 2 आंतरिक व्यापार स्थान थे। वो कौन से स्थान थे? तो वो स्थान थे आपके माकन एवं दिलमन या दिलमुन। ठीक है, सैंधव सभ्यता के बनावली नामक पूरा स्थल से हल का साक्ष्य तो प्राप्त हुआ है और दूसरे स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। तो वह स्थल कौन सा है? वो स्थल है आपका कालीबंगा। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो ये हुआ है आपका नवपाषाण काल में। सिंधु सभ्यता के एक स्थल से मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ है, तो वह स्थल कौन सा है जहाँ से मम्मी प्राप्त हुआ है, मम्मी का साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, तो ये प्राप्त हुआ है लोथल से। हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंचाई के साधनों के लिए कई विकल्पों पर निर्भर थे, कौन से सिंचाई के साधन का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है? तो वो है नहर। नहर का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता स्थल पर कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है, वह स्थल कौन सा है? ठीक है, तो वो जो स्थल है वो है आपका मोहनजोदड़ो। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है? तो वो है सरस्वती नदी को। सर जॉन मार्शल ने सैंधव स्थलों के उत्खनन के दौरान मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर पुरुष की आकृति जो कि त्रिमुखी है की पहचान की है, वो किसकी थी? तो वो थी शिव पशुपति जी की। ठीक है, एक पुरातात्विक स्थल से सैंधव निवासियों की सभ्यता से लकड़ी की नाली का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण में जो प्रयोग किया जाता था ईंट, उसका अनुपात क्या था? तो 1:2:4 में ये जो है ईंट के साक्ष्य मिले हैं। सैंधव सभ्यता के एक पुरातात्विक स्थल से आटा पीसने वाली चक्की के पत्थर के 2 पट उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं लोथल से। सैंधव स्थलों से बाट माप संबंधी उपकरण प्राप्त हुए हैं, इनमें से किस पुरातात्विक स्थल से तराजू का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आपका हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, हड़प्पा से। कौन से अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेष खिलौने के रूप में प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पर सिंधु सभ्यता का विश्लेषण नए ढंग से किया जाता है? तो वो है आपका हल, जो कि कृषि में यूज किया जाता था। राखी गढ़ी नामक पुरातात्विक स्थल इनमें से किस राज्य में है? तो वो है आपका हरियाणा में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा था? तो वो आलमगीर, मेरठ और उत्तर प्रदेश था। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप वैसे तो एक बार हम खुद ही रिवीजन कर देते हैं, अगर आपको भी नहीं समझ में आता है तो आप 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे तो बहुत आसानी से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए डिस्कस नहीं कराते क्योंकि 20 क्वेश्चन कराते हैं कि आपके जो भी क्वेश्चन हैं ये आपके क्लियर होते चलें। थोड़े थोड़े क्वेश्चन आप देखेंगे तो चीज़ें जल्दी आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे तो वो दिमाग में इधर उधर हो जाएंगी, यानी आप जो है याद नहीं कर पाएंगे, या फिर जो होता ना कि कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए छोटे क्वेश्चन, कम क्वेश्चन कराते हैं ताकि चीज़ें आपको इधर से याद होती चले। एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको समझने की चीज़ नहीं है, ये आपको याद करने की चीज़ है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी।
ठीक है। तो आई होप आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके अभी कुछ क्लास तक चलेंगे, ठीक है। जैसे ये सारी क्लासेस हो जाती हैं उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कराएंगे, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन करा रहे हैं इनको आप करते जाइए, ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए, या फिर जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी ये वहाँ पे हेल्प करेंगी, ठीक है। तो इधर आपको चीज़ें पता रहेंगी तब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।